हमार दशहरा तिथि में जो नीलकंठ पक्षी देखे शुभ माने जाते ओकर मुख्य कारण वही हरे कि वो दिन वाला शिव जी के प्रतीक माने जाते नीलकंठ पक्षी। ओकरे कारण छत्तीसगढ़ में वही होते जो पर्व होते मंदराचल पर्वत के, खास करके बस्तर में जो होते। और हमन ये भी जाना थन कि विष हरण के 5 दिन बाद समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हो रही से ओकर कारण आज भी यहाँ दशहरा के 5 दिन बाद शरद पूर्णिमा के रूप में हमन अमृत प्राप्ति के पर्व मनाथन। घरों घर खीर बनाथन, ओला रात्रि में रखथन चंद्रमा के अर्धरात्रि तक, चंद्रमा से विष अमृत वर्षा हो ही करके ओकर बाद फिर ओला सब जन प्रकाश प्रसाद के रूप में वितरित करथन। तो ये हमारा मूल पर्व है। इसने जब हमन छत्तीसगढ़ के जब संस्कृति ला अतेक विराट अतेक गौरवशाली मानथन, सृष्टि काल की संस्कृति मानथन, तो आज यहाँ जो इतिहास के रूप दिखाए जाते ये बताया जाते कि छत्तीसगढ़ का इतिहास मात्र रामायण और महाभारत कालीन है। तो मैं एक खंडन करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ जो इतिहास है वो सृष्टि काल की संस्कृति है। यहाँ के इतिहास ला वो विराटता तक विस्तारित किया जाना चाहिए। हमारे इतिहास ला बौना करके बताया जाती है। ये हमारा उनके सम्मान के बात न है। मैं यहाँ के हर इतिहासकार से, यहाँ के हर संस्कृति प्रेमी से, यहाँ के हर अस्मिता प्रेमी से अनुरोध करता हूँ कि वो यह मोर ये विषय पर सोचे, गंभीर चिंतन मनन करे कि जिन छत्तीसगढ़ में सृष्टि काल की संस्कृति आज भी जीवित है ओकर इतिहास अत्यंत बौना कैसे हो सकते है, ओकर विराटता को होना चाहिए, वो विराट रूप दिखना चाहिए छत्तीसगढ़ के इतिहास में। ये मोर अर्जी है आप सबसे। और एक साथ आप मन से जय जोहार, धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय भारत।